जय श्री कृष्ण। बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात बताते हैं कि तू जान की आत्मा अजर और अमर है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अजरता अमरता का संदेश देते हैं, फिर भी वो अपने पथ से विचलित नहीं होता, तो अंत में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि तू साधारण तरीके से जो तेरे मन में है उसके अनुसार आचरण कर। तुझे ये लगता है कि आत्मा रोज जन्म लेती है, रोज मृत्यु को प्राप्त होती है, तू इस सिद्धांत को मानता है तो उसे भी स्वीकार कर और अपने कर्तव्य का पालन कर और अपने धर्म अनुसार आचरण कर। अगर तुझे आत्मा की दिव्यता, नित्यता, स्थिरता इत्यादि के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा, तो तुम्हारे मनोमस्तिष्क में आत्मा का जो स्वरूप है, तो उसके अनुसार उसके स्वरूप को समझ, जान और क्या कर, अपने धर्म का पालन कर। तो उसी के बारे में वो आज के श्लोक में बताते हैं कि स्वधर्मम अपि च अवेक्षय ना विकम्पितुम अहर्षि धर्म में आदि युद्धात श्रेयो अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। वो कहते हैं कि चलो, तुझे नहीं समझ आ रहा आत्मा के इस दिव्य स्वरूप के बारे में, तो तुम एक योद्धा हो और योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। तुम आत्मा के स्वरूप को, उसकी दिव्य लीला को नहीं समझ पा रहे, तो तुम क्षत्रिय होने के कारण अपने योद्धा के धर्म को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो, उस पर विचार करो और उस कर्तव्य के मार्ग का तुमने त्याग नहीं करना। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं, कोई अन्य साधन नहीं। तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, इसके अतिरिक्त कोई और तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। क्यों क्यों श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि तुम्हारे इसके अलावा तुम्हारा और कोई धर्म नहीं? क्योंकि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों पर दृष्टिपात करें तो वेदों के अनुसार स्वधर्म मनुष्य का कर्तव्य है। हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमें इस बात के लिए कदम कदम पर बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्यों? क्योंकि संसार में अपना धर्म मनुष्य के लिए दो प्रकार के कर्तव्य निर्धारित करता है। अर्थात इस संसार में व्यक्ति के दो धर्म हैं। अब वो दो धर्म क्या हैं? उन दो धर्म हैं परधर्म और अपर धर्म। अर्थात आध्यात्मिक कर्तव्य और दूसरा अपर धर्म क्या है? लौकिक कर्तव्य। हम संसार में आए हैं, हमें परमात्मा को भी स्मरण रखना है और संसार में आकर के जो कर्म हमारे धर्म अनुसार एक मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन धर्मों का भी पालन करना है। तो अब जानते हैं कि परम धर्म क्या है और अपर धर्म क्या है। परम धर्म होता है हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य और अपर धर्म क्या है? हमारा लौकिक कर्तव्य। लौकिक सांसारिक, संसार में रह करके हमारा क्या कर्तव्य है। अब जब व्यक्ति इस बात को मानने लगता है कि वो स्वयं आत्मा है, तो उनके लिए श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रेम करना और उनकी भक्ति करने का निश्चित कार्य किया करता है वो, कि जो ये
अपने को आत्मा मान लेता है तो वह बहुत श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति करना अपना कर्तव्य समझता है। जब भगवान के प्रति भक्ति करना हम अपना कर्तव्य समझ लेते हैं तो ये कौन सा धर्म कहलाता है? परधर्म। अब इसके अतिरिक्त संसार में आए हैं, संसारिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना है और भौतिक संसार में बहुत से लोग आध्यात्मिक विचार से प्रेरित नहीं होते, अर्थात भगवान की आस्था में विश्वास नहीं रखते। इसलिए वेदों में उनके लिए भी कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं और जो स्वयं को शरीर मानते हैं, जैसे हमारे और तुम्हारे जैसे लोग, और इन कर्तव्यों को व्यक्ति के आश्रम अर्थात जीवन मूल्य और वर्ण व्यवस्था और व्यवसाय के अनुसार चलाते हैं तो वो सारा कहलाता है अपर धर्म। अर्थात परम धर्म में हम अपने को पूरी तरह से आत्मा मानते हैं और पूरी तरह से हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। पर अपर धर्म में हम क्या करते हैं कि शास्त्रों में जब हम संसार में आते हैं तो हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास और वानप्रस्थ। तो इन चारों वर्णों के अलग अलग धर्म निर्धारित किए गए हैं मानव जीवन के लिए। वो कहता है कि अगर तुम पूरी तरह से अपने को आत्मा नहीं मान रहे, अपने को एक सामान्य मानव मान रहे हो, तो इन 4 वर्णों के अनुसार, इन 4 आश्रमों के अनुसार तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है और अपने जीवन को चलाना है। ऐसा वर्णन हमारे वेदों में किया गया है, हमारे शास्त्रों में किया गया है। और या हम पर धर्म को अपनाएं या अपर धर्म को, अर्थात कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जीवन धारा को चलाना। तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपनी जीवन धारा को चलाओ, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है। भगवत गीता और वैदिक ग्रंथों के अध्ययन करने से धार्मिक और लौकिक कर्तव्य के अंतर पर गहनता के साथ तुम्हें चिंतन और विचार करना है। अगर तुम्हें पर धर्म अर्थात आध्यात्मिक आस्था में विश्वास नहीं करते, तो हमारे वेदों में जो अपर धर्म अर्थात 4 वर्णों के आधार पर और 4 आश्रमों के आधार पर जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्य का पालन करो। और वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा जीवन क्षत्रिय धर्म में आता है और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना। तो इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह तो तुम्हें करना ही है। तो अर्जुन का कार्य क्षत्रिय होने के कारण वो एक योद्धा है और युद्ध के कर्तव्य का निर्वाह करना उसका सबसे बड़ा कार्य है। तो वर्ण अनुसार उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना था। तो श्री कृष्ण इसलिए उसे इस श्लोक में अपनी धर्म अथवा शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों को करने के लिए संबोधित कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी लोग आए हैं उसे पर और अपर इनमें से जीवन को चलाने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना है। तो जीवन को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो जो जिसको उचित लगता है
परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम उसी का पालन करो। तुम्हें आत्मा के दिव्य संदेश को नहीं समझ पा रहे तो तुम अपने अपर धर्म के अकॉर्डिंग भी तुम युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो उठो, युद्ध करो। अगर तुम्हें मेरा द्वारा बताया गया आत्मज्ञान समझ नहीं आया तो परमात्मा गीता में सभी तरह के ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये रास्ते हैं जीवन को ढंग से चलाने के लिए। तुम्हें इन रास्तों में से जो रास्ता अच्छा लगता है करो, पर कर्तव्य के मार्ग को मत छोड़ो। कर्तव्य का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तो करते हैं कर्तव्य का पालन। इस चैनल से जुड़कर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और लाइक की कंजूसी को छोड़ते हुए और लाइक का बटन दबाते हुए परमात्मा के साथ नाता जोड़ते हुए। जय श्री कृष्ण।